आपके केस में मेरे ख़्याल से आप बहुत कम उन पार्लियामेंटेरियंस में से एक हैं, जो हमारे सामने एक ऐसी राजनीति की नुमाइंदगी करती हैं, जिसे हिंदुओं ने भी सपोर्ट किया और जिसे मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया, जिसे पुरुषों ने सपोर्ट किया, महिलाओं ने भी सपोर्ट। ये वो इलाका है जहाँ पर दंगे हुए थे, 2013 के दंगों से जूझा हुआ इलाका, जहाँ पर उस खाई को पाटना एक बड़ा मुश्किल काम दिखाई देता था। पर कई चीज़ें हम अपने ज़हन में बना लेते हैं, कई बाउंड्रीज़ हम अपने ज़हन में खड़ी कर लेते हैं। तो जब मैंने वो हिम्मत दिखाई वो बाउंड्रीज़ तोड़ने की, तो लोगों ने बहुत प्यार से मुझे अपनाया और मुझे उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं लगती है। क्या बाउंड्रीज तोड़ी आपने? आप कुछ आंकड़े लेकर चलते हैं कि इस समाज से मैं इतने वोट ले सकती हूँ या ये समाज मुझे बिल्कुल नहीं देगा, तो कई चीज़ें हम बिल्कुल ही आउटराइटली, जैसे बीजेपी के लोग मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में जाते भी नहीं हैं। तो उसी तरीके से इधर की तरफ के लोगों की भी मानसिकता ऐसी होती है कि यहाँ से वोट नहीं मिलेगा, टाइम मत खराब करो। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं सब जगह जाऊँ, चाहे कोई दे वोट, चाहे वो टाइम ख़राब ही माना जाए। मैं नहीं जाऊँगी तो मैं धारणा कैसे बना लूँ कि ये लोग मुझे नहीं पसंद करते हैं। जो आप पहनती हैं उसको कुछ लोग हिजाब कहते हैं, आप कहती हैं मैं सर पे आँचल लेती हूँ, जो आपके इलाके में ज़्यादातर महिलाएं लेती हैं। नीतीश कुमार का जो ये बर्ताव था, जो बहुत ही, मैं कहूँगी, शर्मनाक एक तरह से रहा। आप भी इस बात को लेकर काफ़ी आपको तकलीफ़ रही कि महिला का जो उन्होंने नकाब या हिजाब खींच लिया? जी बिल्कुल, क्योंकि आप भी और हम भी महिलाएं हैं जो प्रोफेशनल किसी न किसी ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं। हम पब्लिक स्पेस में रहते हैं, मर्दों के बीच में रहते हैं। अगर कल को हमारे साथ कोई इस तरीके का बर्ताव करे तो आप सोचिए हमें कैसा महसूस होगा। अगर कोई आपके कपड़े को छुए, कोई आपके दुपट्टे को छुए। क्या नकाब पे आपका कोई ओपिनियन है? लेकिन ढकने को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? तो आप ये कबूल कर रही हैं कि आप प्रिविलेज्ड हैं? आप जी बिल्कुल, मैं प्रिविलेज्ड हूँ और मैं एक नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूँ। बट हैविंग सेड दैट, धुरंधर नहीं देखी आपने? नहीं देखी, क्योंकि जब भी कोई इशू होता है, जैसे अभी वंदे मातरम का इशू था, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि हम देखना चाहते थे कि मुस्लिम कोई क्या कहेगा इस बात पे। तो इस तरीके की बातें आती हैं, तो उस वजह से हम पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। और ये डिबेट इतना पॉइंटलेस था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रगीत है, था और रहेगा। तो आप तो काफ़ी मसरूफ़ हो गई हैं पिछले 1 साल में। आपने अपनी सुध ली कि क्या हो रहा है? कुछ वक्त अपने लिए निकाल पाती हैं? जी, दोस्तों वगैरह से मिल पाती हैं? क्या पार्लियामेंटेरियन बनने से पहले, एमपी बनने से पहले जो दोस्त थे अभी भी हैं वो लोग? ऐसा मेरे ज़हन में तो है कि वो लोग हैं शायद। जब आप वर्क ड्रेस नहीं पहनती हैं तो क्या पहनती हैं? ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की जो स्टूडेंट हैं, आप, ऐसा लग रहा है वो बोल रही हैं। नहीं, कम दर्शकों को ये पता है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गई जी थी जी जी और आप शायद डॉक्टरेट भी करना चाहती थी। जी, पीएचडी। तो घर कब बसाएंगी इकरा? कोई ज़िंदगी में आपके कोई ख़ास है? क्या बहुत जल्द में कुछ करने का इरादा है?